हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीजी क्लासेस। आज हम एक्टिविटी 6.1 करेंगे एनसीईआरटी की, जो मुझे अपने टाइम में बहुत मुश्किल लगती थी क्योंकि इतने शॉर्ट में लिखी हुई है कि पूरी समझ में नहीं आती थी। हर लाइन के पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्यों किया और कैसे हुआ, वो कभी समझ नहीं आया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बताऊंगी। एक्टिविटी 6.1 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है कि टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स, जैसे कि हो गया आपका मनी प्लांट। अब इसमें क्या होता है कि वेरीगेटेड लीव्स वो होती हैं जिसमें कुछ लीव्स का, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, कुछ लीव्स का पोर्शन ग्रीन है और कुछ का मतलब नॉन ग्रीन कह सकते हैं। तो जो ग्रीन और नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं, अब इसमें क्या होता है कि तो हम ऐसी लीफ लेंगे जहां पे ऐसा होगा, और उसको आप सबसे पहले लीफ लेते ही आप उसे ट्रेस करेंगे एक पेपर पे। जैसे बच्चों ने इस लीफ को लिया एक किसी पॉटेड प्लांट से, और उसके बाद न्यूज़पेपर अपने पेपर पे, कॉपी पे ऐसे ही ट्रेस कर लिया। अब क्या है कि कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 to 4 days। अब क्या करना है कि इस पॉटेड प्लांट को हमें किसी भी रूम में रख दिया 3 दिन के लिए। 3 से 4 मिनिमम 3 days रिक्वायर्ड होता है। तो इसमें क्या होगा, प्लांट ने जितना भी, अच्छा इस एक्टिविटी से पहले ये पता होना चाहिए कि जब फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोफिल का रोल होता है सारा, और ये एक्टिविटी हम कर ही इसीलिए रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ये एक्टिविटी जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करेगी द रोल की क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब रोल ऑफ क्लोरोफिल है क्या। तो इसमें क्या होता है कि अब स्टोर, जैसे अगर हम कोई हमारे घर में हम अब खाना बनाते हैं, उसके बाद जो बचता है हम क्या करते हैं, उसको हम फ्रिज में रख देते हैं, हम स्टोरेज करते हैं कि कल खा लेंगे, किसी और दिन खा लेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो प्लांट है, प्लांट का जो फूड बच जाता है, प्लांट का फूड क्या है, ग्लूकोज। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि C6H12O6 जो ग्लूकोज है वो उसका रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, जो वो बनाता है, जो उसका खाना है। लेकिन ग्लूकोज बनने के बाद वो उस फॉर्म में स्टोर नहीं करता। हमने ये भी देखा था कि वो स्टार्च फॉर्म में करता है, क्योंकि स्टार्च ज्यादा स्टेबल है और वो इनसॉल्युबल इन वाटर है। वो सारा कुछ हमने देखा था। तो स्टार्च जो है वो उसका स्टोरेज फॉर्म है। तो प्लांट ने जो भी स्टार्च स्टोर कर रखा होगा वो सारा का सारा अब यूज अप हो गया, क्योंकि 3 दिन तक आपने उसे डार्क रूम में रखा था तो सनलाइट तो मिली नहीं। तो उसने, अब हम भी हैं, अगर 3-4 दिन 5 दिन हमें खाना नहीं मिला, ऐसा नहीं कि हम मर जाएंगे या एक वक्त हमने कोई मील मिस किया और मर जाएंगे। हमारे अंदर भी ग्लाइकोजन रिजर्व होते हैं, जो हमारा फूड चेंज होकर ग्लाइकोजन में स्टोर होता है, तो हम उसे यूटिलाइज करते रहते हैं। तो प्लांट ने उसे यूटिलाइज कर लिया सारा। हम एक श्योर हो गए कि हाँ सारा जो भी प्लांट का स्टार्च था पहले का वो सारा खत्म हो गया। अब हम इसे अब जीरो कर दिया। अब हमने अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिविटी। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। 6 घंटे के लिए हमने उसे सनलाइट में रखा। जैसे सनलाइट मिली, प्लांट बिल्कुल भूखा है, वो फटाफट फोटोसिंथेसिस करेगा और फिर वो बनाएगा ग्लूकोज, फ्रेश ग्लूकोज बनाएगा, और फिर उसके बाद यूटिलाइज कर लेगा। जो बचेगा वो उसे स्टार्च में कन्वर्ट करके, ग्लूकोज की ही यूनिट्स सारी ऐड होती है, वो स्टार्च बनता है। तो स्टार्च ग्लूकोज का ही फॉर्म है, बस वो ज्यादा उसमें यूनिट्स लग जाती हैं। n यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज वो फॉर्म करती हैं स्टार्च। अब क्या होता है, हमने प्लांट को सनलाइट में बन गया। अब क्या करना है कि प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरियाज। वो जो मैंने बताया था अभी कि जो करना है, जो भी लीफ आपने नजर रखी थी कि मुझे इसी लीफ पे करना है, उसको आपने लिया और वैसे ही मार्क कर लिया। अब डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। लीफ को हमने बॉइलिंग वाटर में क्यों रखा है? बॉइलिंग वाटर क्या करता है, इट विल स्टॉप द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विच आर गोइंग ऑन इन द लीफ। अब जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या ह्यूमंस में या प्लांट में ये होती हैं बिकॉज ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स इतने हीट लेबाइल और इतने टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं कि टेम्परेचर ऊपर नीचे होने से एंजाइम्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। तो हमने लीफ की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप कर दी। और दूसरा फायदा क्या होता है वाटर में बॉईल करने का, जो सेल वॉल है जो कि एक रिजिड होती है, और क्योंकि हमें आगे जो भी इसमें ऐड करना है अपने रिएजेंट्स वगैरह, केमिकल रिएजेंट्स एक्सपेरिमेंट के लिए, वो अंदर सेल के जा सके, पेनिट्रेट कर सके इजीली, हमें सेल वॉल को भी थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा। थोड़ा सा उसमें कहीं से फ्रैक्चर आ जाए, कहीं से ब्रेक हो जाए, तो ये 2 काम हमारा वाटर से हो गया। आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग एल्कोहल। फिर लीफ को हमने एल्कोहल में डाला। एल्कोहल में क्यों डिप करते हैं? क्योंकि जो एल्कोहल होता है वो लीफ के में जाकर डिस्ट्रॉय कर देता है, रिमूव कर देता है, ब्रेक कर देता है क्लोरोफिल को। तो लीफ की सेल्स जिनमें क्लोरोफिल होता है उन्हें जाके वो ब्रेक कर देता है, और जो क्लोरोफिल होती है वो वाटर से इसलिए नहीं ब्रेक होती क्योंकि उसमें इनसॉल्युबल होती है, पर अल्कोहल में सॉल्युबल होती है। अब जरूरी क्या है कि ये है कि जो रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फ्रॉम लीफ हेल्प्स अस टू विजुअलाइज आवर रिजल्ट्स मोर क्लियरली, इसलिए हम ऐसा करते हैं।
अब क्या करेंगे, केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ। वाटर बाथ बोलते हैं जब आपने वाटर लिया किसी पैन में और उसे हीट कर रहे हैं, उसके बाद जो भी आपको बॉयल करना है फिर वो एक और किसी पैन में लेके उसे बॉयल करते हैं। डायरेक्टली आप फ्लेम पे रख के नहीं बॉयल कर रहे हैं, आप वाटर की हीट से फिर बॉयल कर रहे हैं, मतलब 2 पैन आप लेंगे। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अल्कोहल बहुत जल्दी फायर कैच करता है, आग लग सकती है, और इसलिए हम उसे ऐसे वाटर बाथ में करते हैं। व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लीफ? जाहिर सी बात है, सारा का सारा क्लोरोफिल चला गया, डीकलराइज हो गई लीफ, बहुत लाइट ग्रीन या व्हाइटिश टाइप की हो जाएगी, बहुत ही रंग जिसका उड़ा हुआ होता है। एंड व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? जाहिर सी बात है, क्लोरोफिल सॉल्यूशन में चली गई है तो द सॉल्यूशन विल टर्न ग्रीन। नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब हम ये टेस्ट करने के लिए, अब आयोडीन, जो आयोडीन है वही हमारा स्टार्च से जाके बाइंड करेगा। तो नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स, और फिर टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। एक्सेसिव आयोडीन को रिंस कर देते हैं, जितना बाइंड करना था हमारी स्टार्च से वो बाइंड कर चुका है, एक्सेसिव को हम रिंस कर देते हैं, वॉश कर देते हैं पानी से। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगिनिंग। अब क्या करेंगे कि अब हमारी लीफ अब ऐसी हो गई जो इसमें है, तो हमारी पहले लीफ ऐसी थी, ये जो ग्रीन पोर्शन था वहां पे क्लोरोफिल था, इसलिए ये ग्रीन पोर्शन था, और वही पोर्शन जहां जहां पे ये ग्रीन है वहां क्लोरोफिल था, वो पोर्शन ऐसा हो गया। एक डाउट जो बहुत ही जेन्युइन डाउट है, जो मुझे भी था, जो मेरा कभी क्लियर नहीं हुआ था, वो ये कि जो यहाँ पे क्लोरोफिल थी, बेसिकली हम क्लोरोफिल को इनडायरेक्टली ट्रेस करें, जैसे कहीं हम इनडायरेक्टली किसी की, जैसे सीआईडी वाले करते हैं, सबूत से जाते हैं मुजरिम तक। तो हमने क्या किया, क्लोरोफिल हमें पता था, क्लोरोफिल है जो ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज स्टार्च में चेंज होता है। तो क्लोरोफिल तो जाहिर सी बात है, बच्चों का क्वेश्चन होता है कि वो तो जब हमने इसको अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाया तो क्लोरोफिल तो सारा सॉल्यूशन में चला गया, तो ये ग्रीन कलर मतलब अब ये कैसे रिएक्ट किया, वो तो सारा लीफ वैसे डीकलराइज हो गई। तो एक्चुअली जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट में है। क्लोरोप्लास्ट ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम 11th क्लास की एनसीईआरटी में है। तो ये जो डायग्राम है इसमें क्लोरोप्लास्ट दिखाया है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे जो है ये जो पोर्शन है सारा जो आपको दिख रहा है, ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, ये थाइलाकॉइड बोलते हैं। थाइलाकॉइड में ही क्लोरोफिल होती है, और ये जो बाकी का पोर्शन है बाहर का जो लाइट ग्रीन आपको दिख रहा है, उसमें होता है हमारा स्टार्च। तो क्लोरोफिल तो चली गई है लीफ से, लेकिन स्टार्च तो अभी भी प्रेजेंट है, और जहां क्लोरोफिल वहां स्टार्च है, जहां स्टार्च वहां क्लोरोफिल। तो हमने बेसिकली जो अपना इसमें रिएक्शन किया है सारा, वो हमने किसे यूज किया है, वो हमने यूज किया है स्टार्च को। क्लोरोफिल तो चला गया सॉल्यूशन में, तो स्टार्च ये है जो आयोडीन से बाउंड होकर हमें रिजल्ट दे रहा है। तो इस एक्टिविटी से कंफर्म हो गया, हमने इससे ये कंक्लूड किया कि क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। Thank you. I hope you liked the video. Please subscribe to my YouTube channel, share it with your friends, and don't forget to hit the bell icon.